अपने हाथों की लकीरों से ज़्यादा महादेव के फैसले पर यकीन है, क्योंकि वो जो करेंगे और जब करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे। हर हर महादेव। आप सभी को भौम प्रदोष की मंगल शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 11 मार्च 2024 आज है मंगलवार का दिन और आज है भौम प्रदोष का व्रत। और आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। और हाँ, कई भक्त हैं जो कि प्रदोष का भी व्रत करते हैं और एकादशी का भी व्रत करते हैं। तो अगर आपने आमल की एकादशी का व्रत धारण किया है तो व्रत का पारण आपको कैसे करना है और फिर प्रदोष का व्रत आपको कैसे करना है, सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप ज़रूर देख लीजिए। और अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की भक्ति की महिमा। जब हम भक्ति करते हैं तो एक बात सभी के मन में होती है कि वही भगवान का सबसे सच्चा भक्त है, और प्रत्येक भक्त यही बात सोचता है कि उसी की भक्ति सबसे सच्ची है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी भक्ति की परीक्षा ले लेते हैं और सबके बीच में सच्चा भक्त कौन है इसे भी जाहिर कर देते हैं। भक्ति सच्ची होती क्या है ये भी बता देते हैं, और समय समय पर ऐसे चमत्कार होते ही रहते हैं। ऐसा ही एक बार हुआ एक ऐसे नगर में जहाँ भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव जी के दर्शनों के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से पूरा भरा हुआ था। तभी अचानक से ही आकाश में बिजली उत्पन्न हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये थाल मिलेगा। अब मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी इकट्ठे भी हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम तो भगवान शिव की नित्य पूजा करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं और भगवान शिव के सबसे निकट भी रहते हैं। इसलिए हम सच्चे भक्त हैं, मतलब हमारी भक्ति सच्ची है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। और इस प्रकार से इस थाल के सबसे बड़े अधिकारी तो हम ही हैं। ऐसा सोचकर वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले कि देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठा लिया। अब जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी तो बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान रख दिया और फिर वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल को यथास्थान रखकर वापस जाना ही पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। अब राजा साहब आगे आए और बोले कि मैंने तो महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठा लिया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। अब ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, परंतु थाल सोने का नहीं रहा। तब सभी लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। अब ठीक उसी समय एक किसान का आगमन हुआ और वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के शुभ अवसर पर सोमवार को शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो भी उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला कि भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया हुआ है। अब किसान को लगा कि वो व्यक्ति
उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और महीनों में एक आध बार ही मंदिर भी आ पाता हूँ, तो मैं काहे का सच्चा भक्त। वो अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख ही लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल ही जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। फिर जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे कि महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। सबकी बातें, सबके जय जयकारे सुनकर किसान बोला कि भाई मैं तो कोई भक्ति करता ही नहीं, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। और शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, और दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक ही होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी ये तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। और अगर आप थोड़ी सी भक्ति के साथ भी दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं, किसी के भी चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट लाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान शिव आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा भी गया है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। तो हम जितने भी जीवों को प्रसन्न करते हैं, जितने भी जीवों को हम खुश करते हैं या जितने भी जीवों की हम मदद करते हैं, एक तरीके से हम भगवान की ही सेवा करते हैं। और हम जितने भी जीवों को दुख देते हैं, किसी के भी दुख का, किसी की भी तकलीफ का कारण बनते हैं, तो कहीं न कहीं भगवान का ही दिल दुखाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। और अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी, जिन्होंने साधु वेश धारण कर रखा था, बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए, बजरंगबली हनुमान की जय, भगवान शिव और माता पार्वती की जय। और अब बात करें भौम प्रदोष के उपाय के बारे में। देखिए, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक तंगी आपके घर में है, तो आपको आज के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी का मंदिर आपके घर के आसपास अगर है तो आप दर्शन के लिए अवश्य जाइए। बूंदी के लड्डू हनुमान जी को आज के दिन अर्पित करने से, उन्हें भोग लगाने से और हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का चौमुखा दीप प्रज्वलित करने से आपकी हर प्रकार की परेशानी का समाधान हो जाता है। कर्ज चाहे कितना भी बड़ा हो, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, हनुमान जी की कृपा से आपको हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है। और हाँ,
आज के दिन ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ किसी भी शिव मंदिर में या हनुमान मंदिर में करने से भी आपको हर प्रकार के कर्ज से, रोग से, ऋण से, शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 मार्च को सुबह 8:13 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 12 मार्च को सुबह 9:11 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, प्रदोषकालीन पूजा ही त्रयोदशी तिथि में महत्वपूर्ण मानी जाती है और प्रदोषकालीन त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 11 मार्च 2025 मंगलवार के दिन। तो इस बार जो प्रदोष का व्रत होगा मंगलवार के दिन यानी कि 11 मार्च को धारण करेंगे और इस प्रदोष का नाम होगा भौम प्रदोष। मंगलवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है तो इसे कहा जाता है भौम प्रदोष। और किसी भी प्रकार की रोग से, ऋण से और शत्रुओं से मुक्ति चाहिए अगर आपको, तो आज का प्रदोष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपना घर चाहते हैं, अपना मकान चाहते हैं कि आपको अपनी ज़मीन, अपना प्लॉट मिल जाए, भूमि से संबंधित कोई भी विवाद चल रहा है और चाहते हैं कि आपको भूमि विवाद से मुक्ति मिल जाए, तो ऐसे में भौम प्रदोष के दिन भूमि पुत्र मंगल का विधि विधान से पूजन कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और सबसे पहले साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की जो नित्य की पूजा होती है वो कर लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए और धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो उसी से सुबह के समय पंचोपचार विधि से पूजन करके और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अच्छा, जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वो संध्या काल में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और अपने पूजा का संकल्प लेकर अगर आप पूजा करते हैं, अपनी कामना का संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो आपकी कामना जल्दी पूरी होती है, क्योंकि संकल्प लेकर जो हम पूजा करते हैं उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। जो भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं वो सुबह की पूजा पूरी करने के बाद फलाहार कर सकते हैं, मतलब फल या जल लेकर अपना व्रत कर सकते हैं और शाम के समय फिर से स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कीजिए। शाम की पूजा में आप चाहे तो मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं अगर घर के आसपास मंदिर है तो, नहीं तो अपने घर में भी शिवलिंग बनाकर, मतलब मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन अगर हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव का साक्षात अभिषेक हो जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन अर्थात त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव शिवलिंग में साक्षात रूप से विराजमान होते हैं और जो भक्त शिवलिंग का अभिषेक करते हैं प्रदोष काल में उनकी मनचाही कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो शिवलिंग का अभिषेक जरूर कीजिए। आप चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं या फिर मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की संध्याकालीन पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए? तो देखिए, आपको चाहिए जलाभिषेक करने के लिए जल, इसके अलावा पंचामृत चाहिए आपको, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। इसके अलावा धूप, दीप, अक्षत पुष्प, तिल, काले वाले तिल और शमी पत्र, शमी के पुष्प, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, सफेद पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है तो सफेद पुष्प आप ले सकते हैं। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए आपको गुलाब का पुष्प चाहिए, मतलब लाल पुष्प चाहिए और इसके अलावा सफेद मिठाई या फिर आप चाहें तो खीर बना सकते हैं। कोई भी फल जो कि ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आज भौम प्रदोष है तो विशेष रूप से भगवान को जो भोग लगता है वो लगता है गुड़ का। गुड़ या फिर आप चाहें तो गुड़ से हलवा बना सकते हैं या फिर गुड़ की मिठाई बना सकते हैं, जैसे भी संभव हो। आज के दिन भौम प्रदोष के दिन अगर आप गुड़ का भोग लगाते हैं तो इससे आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, जैसे कि अगर आप कर्ज से परेशान हो या फिर आपके घर में धन का आगमन नहीं होता है, धन टिकता नहीं है या फिर धन आता तो है लेकिन व्यर्थ के खर्चों में ही बर्बाद हो जाता है। ऐसी अवस्था में आज के दिन आप बिना व्रत किए भी भगवान शिव को जल में गुड़ मिलाकर या फिर गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। इससे आपकी किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो दूर हो जाती है। जिन भक्तों की जमीन की या फिर प्रॉपर्टी की कामना है, मतलब भूमि से संबंधित कोई भी लाभ आपको चाहिए या फिर भूमि से संबंधित कोई भी विवाद अगर आप सुलझाना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग का विधि विधान से पूजन कीजिए, पंचामृत से, दूध से अभिषेक कीजिए और गुड़ का भोग लगाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद अपनी प्रार्थना, अपनी कामना कहिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। 11 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा जो कि पूरे दिन और रात्रि का है और सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य आप करते हैं, कोई भी उपाय आप करते हैं तो उस कार्य में, उस उपाय से आपको लाभ अवश्य होता है। तो कल यानी कि भौम प्रदोष को अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं
तो भी आप अपनी कामना के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अपनी प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पूजा प्रदोष काल में करना है और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:30 से रात्रि में 8:30 तक। इस समय में विशेष रूप से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे कि पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं या आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र जो आप आसानी से उच्चारण कर पाएं उस मंत्र का जप कर लीजिए। अगर विशेष कोई कामना है तो शिव रुद्राष्टक यानी कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कीजिए। कम से कम 11 बार या फिर 21 बार इस स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं और फिर अपनी कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा और इतना शुभ दिन है तो ऐसे में आप भगवान शिव की आराधना जरूर कीजिए, चाहे निष्काम भाव से कीजिए या फिर आपकी कोई कामना हो तो कामना के अनुसार कीजिए। अच्छा, जो भक्त व्रत धारण करते हैं प्रदोष का, तो शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं या फिर अगले दिन भी आप व्रत खोल सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं लेकिन भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको लहसुन प्याज इत्यादि कल यानी कि भौम प्रदोष को नहीं खाना है। बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए और भगवान शिव के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहिए पूरे दिन और फिर शाम को प्रदोष काल में विधि विधान से शिव की आराधना कीजिए। घर के आसपास कोई बिल्व वृक्ष हो तो वहां पर आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती, जो कि प्रदोष व्रत के दिन जरूर करनी चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा,
ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।